पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर जो पिछली बार के रह गए थे उन्हीं प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा। अद्वैताचार्य बाल गदाधर मोर कुल नरहरि विलसाई मोरा। अद्वैताचार्य बाल गदाधर मोर कुल नरहरि विलसाई मोरा।
वृंदावने चौतारा काहे मोरा मनो घेरा काहे कहे दिन दास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। वैष्णव के अहेतु की कृपा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो भी हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए हेतु ढूंढने लगेंगे कृपा करने के लिए, तो ढूंढने पर भी कोई गुण नज़र नहीं आएगा। अनगिनत अवगुणों के भंडार हैं हम। तो इसलिए वैष्णव के अहेतु की कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है भक्ति पद पर, ताकि जितने भी हमारे भक्ति में आने वाले विघ्न हैं, बाधाएं हैं, हमारे अनंत जन्मों के जो अनर्थ हैं, जो हमारी अनेकानेक इच्छाएं हैं, वो सभी के सभी समाप्त हो सके और हम निष्कंटक रूप से भक्ति राज्य की तरफ बढ़ सके। आइए कुछ प्रश्नोत्तर हैं। ये प्रश्नोत्तर पहले जो लिए थे वही हैं, परंतु क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से आवाज़ नहीं आई थी। ये पहला प्रश्न शांति प्रिय प्रभु हैं, जिन्होंने पूछा है कि हमें कैसे गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु कैसे होने चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं कि गुरु के अंदर कुछ जो जिन्हें हम आध्यात्मिक रूप में जिन्हें हम गुरु स्वीकार करते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि जिन्हें हमें गुरु स्वीकार करने हैं उनके अंदर उन्हें भगवत अनुभूति होनी चाहिए। सबसे पहले तो भगवत अनुभूति होनी चाहिए। यदि उन्हें भगवान की अनुभूति नहीं है तो वो हमारे हृदय के अंदर भी भगवत अनुभूति नहीं जागृत कर सकते। वो भगवान के प्रति विश्वास कैसे दिलाएंगे? हमें नहीं दिला सकते। दूसरा, हमारे संशयों को, हमारे जो भक्ति में आने वाले संशय हैं, जो हमारे मन में उठने वाले संशय हैं, उनका खंडन कर सकें, उनको छिन्न भिन्न कर सकें। जो साधु होते हैं वो अपनी वाणी के द्वारा, सुदृढ़ वाणी के द्वारा हमारे हृदय के जो आसक्तियाँ होती हैं ना, विषय जो आसक्ति होती है जिनसे छूटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, उन आसक्तियों को छिन्न भिन्न करते हैं।
यदि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो फिर हमारे मन में उठने वाले संशयों को और कौन दूर कर सकता है? क्योंकि शास्त्र तो पढ़कर समझ आते नहीं हैं, वो तो किसी वैष्णव के अनुगत्य में अगर हम रहते हैं जब, तो ही हमें समझ में आते हैं। तो इसलिए शास्त्र को समझाने के लिए एक ऐसे शुद्ध भक्त की, ऐसे साधु पुरुषों की आवश्यकता है जो कि हमारे संशयों को छिन्न भिन्न कर सके और साथ ही साथ उन्हें सांसारिक जो विषय हैं वो उनकी आसक्ति से दूर रहें। तो क्या गुण होने चाहिए? पहला, उन्हें भगवत अनुभूति होनी चाहिए। दूसरा, हमारे संशयों को, हमारे मन में उठने वाले संशयों को, उनको वो छिन्न भिन्न कर सके, उनको काट सके। इस संसार की आसक्ति की जो गांठें हैं ना, वो बहुत मजबूत हैं, अपने प्रयासों के द्वारा नहीं कटती। यदि हम ठीक ढंग से भजन करने का प्रयास कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से बार बार, तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सांसारिक आसक्तियां हैं ना, यह इतनी आसानी से कटती नहीं है। इनमें इतनी मोटी गांठें लगी हैं, इतनी सख्त गांठें हैं कि इन गांठों को मात्र काटा जा सकता है, खोला नहीं जा सकता। तो जो साधु पुरुष होते हैं वो अपनी वाणी के द्वारा इन गांठों को काटते हैं। और तीसरा है कि उन्हें संसार के जो विषय है उनसे उन्हें आसक्ति ना हो। तो ये गुरु के, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके ये कुछ गुण हैं। और वैसे भी आपने पूछा कि हमें कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, तो ये तो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। दीक्षा लेने के समय हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार यदि हमने गुरु स्वीकार कर लिया तो फिर हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। एक ही शर्त पर छोड़ सकते हैं, जब वो गुरु जो हैं भगवत भक्त नहीं हैं या कोई ऐसा भगवत संबंधी विरोधी आचरण कर रहे हैं, तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए भक्तों को, क्योंकि हम वैसे तो पहचान नहीं सकते, तो इसलिए उनके संपर्क में रहकर, उनके मुखारबिंद से भगवत संबंधी हरि कथाओं को सुनकर उनके व्यवहार को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं भगवत कृपा से। तो इसलिए हमें एक ऐसे ही गुरु के पास जाना चाहिए। और जब तक, क्योंकि हम अपने प्रयासों के द्वारा तो ढूंढ नहीं सकते, एक भिखारी क्या जाने कि जो हीरा उसका मोल क्या है और असली हीरे की पहचान क्या है, नहीं जान सकते ना। तो हम तो ठहरे भिखारी, हमें तो मालूम नहीं असली हीरे की क्या पहचान है। तो इसलिए हरि नाम चिंतामणि से ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें एक ऐसे शुद्ध भक्त से मिला दे, ब्रज रस रसिक वैष्णव का आश्रय हमें प्रदान करें, ताकि हम भी ठीक ढंग से आध्यात्मिक पथ में अग्रसर हो सके। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न है, इनका नाम नहीं है, इन्होंने सिर्फ प्रश्न पूछा है। इन्होंने पूछा है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं एक जगह पर कि मैं ऐसे लोगों को जो मेरे पास आना चाहते हैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान, तो भक्ति करने वाले साधक भी नीचे क्यों गिर जाते हैं? ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, जो साधक भजन करते हैं, जो साधन भजन करते हैं, वो भक्ति पथ पर जब शुरू में आते हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ आते हैं भक्ति राज्य में। हमने भी देखा होगा, जब हम नए नए इस भक्ति साम्राज्य में हमने जान पहचान की, जब हमने जाना कौन है कृष्ण, क्या है, तो बड़े ही उत्साह के साथ आते हैं। जैसे कि बालक होता है ना, जब नई कक्षा में जाता है शुरू में, तो उसे बड़ा उत्साह होता है अपनी नई बुक्स को देखकर, नई क्लास को देखकर, नई टीचर्स को देखकर, बड़ा ही उत्साह, बड़ा ही रोमांच होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे साल आगे, जो महीने हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसका उत्साह भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उतना उत्साह नहीं रहता जो शुरू में था। ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति इस भक्ति राज्य में आता है तो शुरू में उसका बहुत उत्साह होता है। धीरे 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 कभी उसे अनुभूति थोड़ी बहुत ठीक ढंग से, अगर साधन भजन चल रहा है तो थोड़ी बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, कभी नहीं भी होती। तो क्या है, उसका जो उत्साह है वो कम हो जाता है, कभी कभी खत्म भी हो जाता है।
इस उत्साह कम होने की वजह से उसका जो भक्ति जो साधन जो वो कर रहा है उसमें कमी आने लगती है। उसकी नजरें, उसकी जो इंद्रियां हैं कभी इधर कभी उधर जाने लग जाती हैं, जिसके कारण वो भक्ति पथ से गिर सकता है। और यूं भी जब हम भक्ति करते हैं तो हम शुरू शुरू में सभी को सम्मान प्रदान करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम जो है तो ये ध्यान नहीं रहता हमें, हम अपराध कर बैठते हैं कई लोगों के प्रति। अपराध जो भक्ति राज में बहुत ही बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है ये अपराध। हम केवल इन्हीं से नहीं बचते, अनुकूलता सब प्रकार से चल रही होती है। श्रवण चलता है, कीर्तन चलता है, हरिनाम, कई ऐसे भी हैं जो 1-1 लाख 3 लाख भी हरिनाम करते हैं। अनुकूलता सब चलती है, आरती चलती है, स्तव स्तुति चलती है, परंतु प्रतिकूलता पे हम ध्यान नहीं देते। जो भक्ति में प्रतिकूल विषय हैं उनको हम भूल जाते हैं। यहाँ हम गलती कर बैठते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि जो ये भक्ति है हमारी, ये एक लता समान है। जैसे छोटा सा एक कोई वृक्ष है, छोटा सा वृक्ष नहीं, छोटा सा कोई पौधा है, उसको संरक्षण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कहीं कोई जानवर ना उसको नुकसान पहुंचा दे, कहीं कोई राह चलता व्यक्ति उसे नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसे संरक्षण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आंधी तूफान, अधिक वर्षा, अधिक जल से, अधिक धूप से उसको सब समय बचाए रखना पड़ता है। परंतु जब वही छोटा सा पौधा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसको संरक्षण दिया जाए। यहाँ तक कि पानी भी वो स्वयं जमीन से खींच लेता है, उसको पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार से हमारी, जब तक हम साधन भजन में हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तब तक हमें बहुत आवश्यकता है अपने इस भक्ति रूपी लता को बचाए रखने की। और अपराधों के कारण ये जो हमारी लता है ये सूखने लग जाती है, पीली होने लग जाती है। पीली होते हैं ना पत्ते, ऐसे पीली होने लग जाती है। इससे जब हम इसमें जल डालते हैं, श्रवण कीर्तन, हम कहते हैं ना भगवान की कथाएं बहुत जरूरी हैं, सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, साधन भजन में महत्वपूर्ण है श्रवण कीर्तन। तो जब हम श्रवण कीर्तन तो ठीक ढंग से कर रहे होते हैं, परंतु श्रवण कीर्तन के साथ जब हम ये जल डालते हैं, श्रवण कीर्तन रूपी जल डालते हैं उस भक्ति लता में, तो क्या होता है, इस जल के कारण कई घास पात जो आसपास होते हैं उस भक्ति लता के आसपास उग जाते हैं। ये घास पात क्या होते हैं? ये होते हैं कुटिनाटी, दूसरों पर जो है दूसरों की जीव हिंसा, निंदा करने की प्रवृत्ति, अपराध करने की प्रवृत्ति, कपटता और कंचन कामनी प्रतिष्ठा आदि का लौल्य। तो ये सारी जो घास फूस हैं उग जाती हैं भक्ति लता के साथ। इन्हीं घास फूसों से हमें अपनी भक्ति लता को संरक्षण करना है, इन्हें देखते ही उखाड़ फेंकना चाहिए। यानी कि अगर हमारे हृदय में ये कंचन कामनी प्रतिष्ठा, भगवत प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त, भगवान को सुखी करने की, उनके इंद्रियों को सुखी करने के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा जागृत होती है तो उसको देखते ही उखाड़ फेंकना चाहिए। बहुत भयानक होती हैं ये सब चीजें, सांसारिक विषय वासनाएं। भक्ति में जो सबसे पहला कार्य हम करते हैं ना, वो है असत्संग, जिसके कारण हमारी भक्ति जो है सूख जाती है। इसलिए हमें असत्संग से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी असत्संग के कारण हमसे अनेकानेक अपराध बन पड़ते हैं। गौर कीजिए, जब तक हम भक्ति तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें अपने व्यवहार पर भी गौर करते रहना चाहिए, तभी हम अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ेंगे। वरना ये एक डेली रूटीन में हो जाएगा, कथाएं सुननी है, भगवान का नाम लेना है, बस दिन पूरा हुआ और खत्म। अपने व्यवहार पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है। जैसे कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहां पर क्योंकि भगवान का अर्चा विग्रह है तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये तो जानते हैं ना कि सबके हृदय के अंदर भगवान निवास करते हैं, तो फिर हम हर किसी व्यक्ति की निंदा
दोषारोपण क्यों करते हैं? जीव हिंसा के अंदर आता है ये। जीव हिंसा यही नहीं कि सिर्फ पशुओं का वध कर देना या किसी को जान से मार देना, निंदा करना भी जीव हिंसा के अंदर आता है। इसलिए हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये भक्ति में बहुत छोटी छोटी, दिखने में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम इनका प्रयास करने का, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे ना, तो पता लगेगा कि कितने पहाड़ सदृश हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपनी इस भक्ति लता का संरक्षण करना चाहिए। अपराधों से संरक्षण करना चाहिए। फिर जब भाव अवस्था में, साधन अवस्था पूरी हो जाती है और व्यक्ति भाव अवस्था में आ जाता है, तो फिर उसको इतना जब ये भाव अवस्था कंप्लीट होने ही वाली होती है, बिल्कुल अंतिम जो भाव का जो गाढ़ स्वरूप है, जब उस तक पहुंच जाती है, तो फिर उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस समय उसको भगवान की पूर्णतया अनुभूति हो चुकी होती है। जब वो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश कर चुका होता है, फिर अब उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब जो है, जैसे वृक्ष में जल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, अपने आप स्वयं ही खींच लेता है। तो फिर क्या होता है, फिर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्ति करेंगे तो इन गहराइयों को हम जान पाएंगे। बहुत रुचिकर है ये पथ, लेकिन बहुत कंटक भरा भी है। वैष्णव की सहायता से हम इस पथ से, हम इस जो कहते हैं ना प्रेम नगरी बड़ी संकीर्ण, बहुत संकीर्ण होती है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, अन्य और कोई नहीं। तो इसलिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक हमें जो है भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम भक्ति पथ से कभी नहीं गिरेंगे। हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। ये प्रार्थनाओं का जो डोर है ना, प्रार्थनाओं की जो सिलसिला है, जो भगवान से जो ये मार्मिक रिश्ता है, ये प्रार्थनाओं पर ही टिका है। प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान हमारी पुकार को जरूर सुनते हैं, और इन प्रार्थनाओं के कारण हमारा हृदय नम रहता है, नम रहता है। ठीक है। और वैसे भी जिसे भक्ति में बुद्धि चाहिए, भक्ति करने के लिए बुद्धि चाहिए, वो ही तो, उसे ही तो भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। जैसे जैसे हमें आगे चल के ज्ञान होने लग जाता है, हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, और सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझते ही नहीं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे? जिसने सोच लिया है कि मेरे अंदर बुद्धि पहले से ही है। जो ये सोचेगा कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेगा ना, और तब उसको वो मिलेगा। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। बहुत ही एक जो है, यूँ कह लीजिए, प्रार्थनाओं के बल पर हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक ममतापूर्ण एक रिश्ता बना रहता है। इसलिए प्रार्थनाएं करते रहनी चाहिए निरंतर। आगे प्रश्न है, हमें एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए? देखिए, ये जो हरिनाम की थैली दी गई है ना, माला जो हमें पकड़ाई गई है, ये माला इसलिए दी गई है ताकि हम ये देख सकें कि हमारी जो माला की संख्या है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। वरना तो निरंतर सतत रूप से सर्वत्र हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सतत, हमेशा। जिह्वा को ऐसी आदत पड़ जाए कि जिह्वा भगवान का नाम लिए बगैर रह ना सके, ऐसी आदत पड़ जाए। रोम रोम से भगवान का नाम निकलना चाहिए, ऐसी आदत पड़ जाए। क्योंकि अंत समय में पूरा शरीर जब शिथिल हो चुका होगा, सारी इंद्रियां किसी काम की नहीं रहेगी, हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, तो क्योंकि हमारी जीवा को आदत पड़ गई है भगवत नाम लेने की, तो जीवा ऑटोमेटिकली, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बुद्धि का, मन का कोई कार्य नहीं, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप निकलेगा। और सतत रूप से भगवान का नाम लेने से हमारे जो हैं अनेकानेक मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, वो अत्यधिक, जो उनका मन है वो कल्पना की दुनिया में अधिक रहता है। ये मन जो है दो चीज़ों पर बहुत उड़ता है,
या तो भविष्य को लेकर या फिर जो निकल चुका है भूतकाल उसे लेकर, उसी में खोया रहता है। इसलिए भगवत नाम लेने की यदि इस जीवा को आदत डालेंगे तो ये जो एक बीमारी कह लीजिए कल्पना की दुनिया में रहने की, ये खत्म हो जाएगी। और भगवान का नाम तो अपने आप में ही इतना पावन है, इतना पवित्र है। कहते हैं ना कि मधुरम मधुरेभ्यो अपि, मधुर से भी मधुर है ये, और मंगल से भी मंगलकारी है भगवान का नाम। तो बिना सोचे समझे सतत सर्वत्र रूप से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और क्योंकि आपने पूछा हमें कितनी माला करनी चाहिए, तो ये कहा जाता है कम से कम 16 और अधिक से अधिक आप जितनी चाहे कर सकें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो 1 लाख हरिनाम करता है उसी के हाथ से जो है मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, प्रसाद ग्रहण करता हूँ। तो आप देख लीजिए, ऐसे भगवान का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए और नित्य सब समय हम भगवान का नाम ले सकें, ऐसे नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे अपने प्रयासों से हम सतत रूप से भगवान का नाम कभी नहीं ले सकते। आप प्रयास करके देख लीजिए, प्रयास करके देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने एक संख्या निर्धारित की गई होती है कि इतनी संख्या हम एक दिन में लेकर ही रहेंगे, इतनी संख्या। तो क्या होता है कि कभी कभी हम वो संख्या पूरी ही नहीं कर पाते, कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं या मन ही नहीं लगता या हमारे सामने ही ऐसे कुछ हालात आ जाते हैं कि हम उस संख्या को पूरा नहीं कर पाते। और कभी ऐसे होता है कि हमने जितनी संख्या निर्धारित की थी उससे भी अधिक हम हरिनाम ले लेते हैं। तो ये सब नाम प्रभु की कृपा होती है, अपना इसमें कोई योगदान नहीं होता। भगवान के नाम में बहुत बहुत बल है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में प्रदान कर दी है। इस नाम पर विश्वास करते हुए दृढ़ता के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। याद रखिए, भगवान और भगवान के नाम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो कुछ भगवान साक्षात रूप में स्वयं कर सकते हैं वो उनका नाम भी कर सकता है। किसी प्रकार का कोई भी जो है कम नहीं है नाम भगवान के अपने स्वरूप से, बल्कि और अहेतु की कृपा है नाम की। तो क्योंकि जो भगवान का जो स्वरूप है, जो अर्चा विग्रह है, हम उनकी सेवा सब समय नहीं कर सकते। देश काल पात्र आदि के नियम है अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, परंतु भगवान का नाम लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी नियम नहीं लागू किया गया। कभी भी कहीं पर भी भगवान का नाम ले सकते हैं, कहीं पर भी। सिर्फ अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ये अपराध हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए। ये सोच कर, ये महसूस कर मुझे बड़ा कभी कभी बहुत दुख होता है कि हमें भगवान की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं होती। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो हमारे कभी किसी काम आ सके। याद रखिए, नाम प्रभु कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं धोखा देंगे। इस संसार का हर एक प्राणी, हर एक संबंध आपको धोखा दे सकता है, देता है। जब तक हम उनके स्वार्थों की पूर्ति करते हैं तभी तक वो हमारे साथ रहते हैं। जैसे ही हम उनके स्वार्थों की पूर्ति करना बंद कर देते हैं, संबंध ढीला पड़ जाता है, कभी कभी तो टूट भी जाता है। परंतु नाम प्रभु के साथ यदि हमने अपना संबंध जोड़ा है, नाम प्रभु के आश्रय में यदि हम हैं, तो नाम प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए उन पर विश्वास करते हुए सुदृढ़ श्रद्धा के साथ भगवान नाम और नामी में अभिन्न उन्हें जानते हुए उनका नाम लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, माया तो भगवान की ही शक्ति है, फिर वह भगवान से विमुख करने का कार्य क्यों करती है? माया भगवान से विमुख नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। सोना देखा है आपने? सोना रूपी धातु को आग में तपाया जाता है। एक बार मैं किसी के साथ गई थी, तो उनके गले की एक छोटी सी चैन थी जिसे उन्होंने कान के थे शायद, मुझे ध्यान नहीं क्या था, पर था कुछ गहना उनका। तो उसको वो जो है सुनार के पास लेकर गई और सुनार ने बोला इसमें धातु मिलाया हुआ है, शुद्ध सोना निकालना है। तो उसने उस गहने को आग में तपाया।
आग में तपाने के बाद चमकता हुआ चमकदार सोना निकला, जो है असली सोना था। यानी बिना आग में तपाए उसमें से अशुद्धता बाहर नहीं निकली। ऐसे ही जो माया होती है वो हमें त्रितापों में जलाती है, अनेकानेक हमें मजबूत करती है। जब तक हम बार 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 माया के थपेड़े खाकर ये समझ नहीं जाएंगे कि वास्तव में हमारे स्वामी कौन है, वास्तव में संसार की किसी भी चीज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तब तक माया हमें थपेड़े देती रहती है। एक बहुत सुंदर भजन है ना, बहुयोनि भ्रमी नाथ लाइनो शरणा, बहुयोनि भ्रमी नाथ लाइनो शरणा। तो जब हमें ये महसूस हो जाएगा, इसका दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अनेक अनेक जन्मों से हम भटकते चले आ रहे हैं और अब जाके हमने आपकी शरण ग्रहण की है, तब हमारी भक्ति प्रारंभ होगी, तब प्रारंभ होगी। बहुत ये बात आप अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लीजिए कि ये एकमात्र मनुष्य योनि आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, और ऐसा सुअवसर यदि निकल गया हाथ से तो फिर जाने ये सुअवसर मिले ना मिले। हो सकता है मनुष्य योनि मिले, लेकिन कहाँ मिले पता नहीं। ऐसा सुयोग प्राप्त हो कि ना, भगवान की कथाएं सुनने को मिले ना मिले। इसलिए अभी स्वार्थी, इतने स्वार्थी बन जाइए अपने आप को लेकर कि अभी ये भगवान की कथा रूपी, भगवान का नाम रूपी धन को बटोर लीजिए। जितना हो सके लेते रहिए, लेते रहिए, जितना हो सके। तो एक अगला प्रश्न है, भजन करने के लिए गृह त्याग करना जरूरी है? जी नहीं, भजन करने के लिए घर को त्याग करना जरूरी नहीं है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करना जरूरी है, घर को त्याग करना जरूरी नहीं है। भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं जो कि गृहस्थ हैं, गृहस्थ रह चुके हैं, अनेक अनेक हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक जो भक्त हैं, अनेक अनेक अनुयायी हैं, वो गृहस्थ रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भजन करने के लिए आपको घर को त्यागना है, बल्कि मन में बसे हुए विषयों को आपको त्यागना है। जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है ना, उसको त्यागना है। वरना चाहे तो जंगल में चले जाइए, अगर ये आसक्ति आपके साथ जा रही है तो आप जंगल में भी जो है अपना एक महल खड़ा कर ही लेंगे, वहाँ पर भी आप जो है अनेकानेक संबंध बना ही लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जंगल में मंगल ही होगा, हो सकता है अमंगल हो जाए। मंगल जो कारी हैं भगवान, उन्हें छोड़कर आप कहीं भी चले जाइए, अमंगल निश्चित है। मंगल तो तभी संभव है जब हम मंगलमय भगवान की शरण ग्रहण करें। ये कहना बहुत आसान है, परंतु हृदय की बात बताऊं, यदि सुदृढ़ विश्वास है, यदि एकमात्र ये लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया है कि इसी जन्म में हमें जो है भगवान के प्रेम प्राप्त हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे ना मिले, परंतु उनको अब नहीं छोड़ना है। ये सुदृढ़ विश्वास अगर आपने बना लिया अपने मन में, तो फिर कोई अनर्थ आपके सामने नहीं टिक सकता, कभी नहीं टिक सकता। बस ये सुदृढ़ विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे काम बने चाहे ना बने, परंतु भगवान को कभी किसी अवस्था में नहीं छोड़ना। मन लगे चाहे ना लगे, भगवान का भजन करना है तो करना है। ये बात अपने मन में बिठा के यदि हम रख लेंगे तो हम भगवान का भजन आसानी से कर पाएंगे। प्रार्थनाओं के साथ रो रो कर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे मन को खींच कर बरबस अपने चरण कमलों में स्थान दे दें। हम तो इतने दुर्भागे हैं कि उनके पास जाने से रहें,
ये अनेक अनेक जन्मों की हमारी प्रवृत्ति है कि हम उन्हें भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। परंतु वो हमें ना भूले कभी भी, ऐसे हमें भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। एक भक्तिनाथ ठाकुर जी का भजन है ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुणा। तो प्रभु, हमारे पास अपना कोई गुण नहीं कि हम आपको दिखा सकें, कोई गुण नहीं। गुणों को देखने चलेंगे तो अभी तक में पीछे का अगर देखेंगे तो आपको हमारा जीवन देखकर, आपको हमारे जो कार्य हैं, कार्यकलाप देखकर मन ही नहीं करेगा कि आप हम पर कृपा करें। इसलिए आप अपनी करुणा को, आपने कहा है ना कि कहते हैं ना आपके लिए कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, जगन्नाथ नाम से आप विख्यात हैं, आपके इतने सुंदर सुंदर नाम हैं। आप उन्हीं पर नजर डालिए और उसके अनुरूप हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि हमारे अवगुणों को आप देखेंगे तो आपको कृपा करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हम इतने अवगुणी हैं। आज ही मैं एक भजन सुन रही थी, तो बहुत सुंदर भजन कि प्रभु, एक हमारे अकेले से आपका नाम नहीं हो सकता। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तना। तो कैसे होगा? आप ही कृपा करें, तुम ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया। श्रद्धा का एक बिंदु मांगते हैं आपसे, तुम ही कृपा करी। कंगाल है हम, नाम रूपी धन से हमें माला माल कर दीजिए। देह कृष्ण नाम धने। तो इसलिए ऐसी ही प्रार्थना हमें हरि गुरु वैष्णव के चरणारविंद में नित्य निरंतर करते रहना चाहिए, कभी कभी नहीं, नित्य। तो समय हो चुका है। अगर अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं भी एक बद्ध जीवात्मा हूँ, बस केवल जीवा के द्वारा हरि गुरु वैष्णव की थोड़ा सा महिमा गान हो जाता है, और जो मन है जो इधर उधर लटकता पटकता रहता है, वो थोड़ा बहुत भगवत चरणारविंद में उस समय के लिए लग जाता है। तो इसमें मेरा अपना ही स्वार्थ है, पर खैर, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव की जय।